वर्कलोड मुंह सूजा है, उससे अच्छा आप सूजिए। सुबह उठने के साथ ही हम कितना भागना शुरू कर देते हैं ना। ऐसे लगता है कि सूर्य को बोलते हैं कि थोड़ी देर और रुक जाओ, उदय होने से पहले, उससे पहले पहले हम और काम निपटा लेते हैं। लेकिन नहीं, वो प्रकृति का नियम है। वो अपने हिसाब से अपने समय पे निकलता ही निकलता है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। पर प्रकृति अपना जो रहता है ना चक्र, सूर्य का, चंद्रमा का, हवा चलने का, मतलब सब चीज़ें अपने हिसाब से वो चलाती है। हेलो एवरीवन, यहाँ पे मंगलवार का दिन है और सुबह के घड़ी में 7 बज चुके थे और किचन में आ चुकी थी। आने के साथ ही ना बस दही है ना, सबसे पहले तो मैं फ्रिज में यही रखती हूँ। ऐसे लगता है थोड़ी देर और रहेगा ना, बाहर खट्टा रह जाएगा। और फिर चाय बनाने के लिए चाय रखूँगी बनने के लिए। और मैं ना सूजी का मतलब बैटर है वो भी रेडी करके रखूँगी। 2 कटोरी सूजी, 1 कटोरी दही, 1 कटोरी पानी, इनको मिक्सअप करके मैंने साइड में रख दिया। सूजी के चीले बनाऊँगी और अच्छे लगते हैं सूजी के चीले, लाइट लाइट भी रहते हैं। और बस यहाँ पे चाय है मेरी बॉईल हो रही थी, तो सोचा ये बर्नियाँ है, इनको भर लेती हूँ तेल से, क्योंकि कुकिंग के टाइम है चाहिएगा मुझे। दोनों ही बर्नियाँ मैंने काफ़ी समय के बाद भरी है, वरना मैं डायरेक्ट ना तेल वैसे ही ले रही थी। यहाँ पे चाय वाई हमारी हो चुकी थी, गट्टे की सब्जी बना रही थी। तो यहाँ पे 2 कटोरी मैंने बेसन लिया था, उसमें बेसिक मसाले डाले, हींग डाला, क्रश की हुई थोड़ी सी इसमें अजवाइन डाली, कसूरी मेथी डाला, पिंच एक थोड़ा सा मीठा सोडा डाला, दही डाला 1 चम्मच और थोड़ा सा इसमें तेल डाला। फिर मामूली सा 3-4 बूंद इसमें पानी गया, बस ज़्यादा नहीं गया। यहाँ पे मैंने इसका डो रेडी किया और एकदम से गर्म पानी में इसको सारे गट्टों को छोटे छोटे मैंने टुकड़े कर लिए थे और बॉईल होने के लिए रख दिया था। और इसी बीच यहाँ पे मैंने बस अपने बाकी के काम करने शुरू कर दिए। ये जो परात में मैंने गट्टे का किया था ना, उसी में ही मैंने आटा गूँथ के साइड में रख दिया है। तो गट्टे की सब्जी बनेगी और बस यहाँ पे मैंने आटा गूँथ ही लिया है। और साथ में बनेंगे यहाँ पे अभी नाश्ते के लिए सूजी के चिल्ले, जो कि ना जल्दी भी बन जाते हैं और अच्छे लगते हैं। मतलब हमारे घर में सब डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, कोई धनिया की चटनी के साथ खाता है, कोई दही के साथ खाना पसंद करता है, कोई चाय के साथ। हम तो आप किसके साथ खाते हो वो ज़रूर बताना। यहाँ पे गट्टे की सब्ज़ी बनाना बस मैंने शुरू कर दिया। सरसों के तेल में बनाती हूँ मैं मोस्टली सब सब्जियाँ। यहाँ पे बस सरसों का तेल चढ़ा दिया, तो राई, जीरा, हींग, मेथी दाना, अजवाइन डाल के। और बस यहाँ पे फिर मैंने दही का जो बैटर है, दही में ना मतलब 1 कटोरी दही में 1 चम्मच बेसन ऐड करके थोड़े से मसाले डाल के इसमें मैंने छोंक दिया था और कसूरी मेथी डाल दी थी। और जो बॉइल्ड गट्टे हैं वो इसके अंदर ऐड कर दिए थे। बस इस तरह से सिंपल सी मैंने सब्जी बनाई थी। सूजी के चिल्ले बनाने स्टार्ट किए, लगे हाथ यहाँ पे चाय भी मैंने साइड में रख दी थी। तो इस बार ना मैंने सूजी वाले बैटर में, दही वाले बैटर में ना सारी सब्जियाँ एकदम से बारीक बारीक चॉप करके इसके अंदर ऐड कर दी थी। इतने बढ़िया मतलब चिल्ले बने ना, मतलब बच्चों ने भी बहुत खुश होकर खाए, मेरे हस्बैंड भी बहुत खुश हुए। तो मतलब ये है कि ये सब नाश्ते वाश्ते बना ले ना साइड में, तो रोटियां कम बनानी पड़ती है। मुझे तो नाश्ता बनाना बहुत इजी लगता है। यहाँ पे बस सबसे पहले यहाँ पे सूजी के चिल्ले जब रेडी हुए तो प्याज व्याज तो डाले नहीं थी, मंगलवार को अवॉइड ही करती हूँ सुबह सुबह प्याज घोलना सब्जियों में, इन सब चीज़ों में। तो यहाँ पे बस हस्बैंड का टिफ़िन लग रहा है, पापा जी को नाश्ता वाश्ता देने। शादी के ना कुछ सालों बाद यही हाल होता है। सब अपने अपने कामों में इतना बिजी हो जाते हैं ना, हस्बैंड वाइफ, सबको अपने अपने काम ना फिनिश करने में ऐसे रहता है कि मैं अपना काम फिनिश कर लूँ पहले, हस्बैंड को लगता है मैं अपना काम फिनिश कर लूँ। उस चक्कर में सुबह सुबह मतलब 2 मिनट भी बैठने का समय नहीं मिलता है। हम अपने कामों में इतना मग्न हो जाते हैं, हम अपने कामों कंप्लीट करते रहते हैं, हस्बैंड अपने कामों को कंप्लीट करते रहते हैं, फिर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। रात को जब वो आती हैं फिर हम वापस अपने कामों में लगे हुए रहते हैं। फिर बस 10 साढ़े 10 बजे इतनी हालत ख़राब हो जाती, थक जाते हैं। उस टाइम पे ऐसे लगता है हमसे कोई बात ना करे। समय के साथ ये डिफरेंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फिर ऐसे लगता है उस टाइम पे यार मोबाइल लेके बस बैठ जाओ एकांत में। ऐसी सिचुएशंस हो गई है। कभी कभी तो लगता है मोबाइल की लतों ने और काम के बर्डन ने इंसान को हंसना और बोलना ही ना भुला दिया है। तो गाइज़ ये तो मैंने कह दी अपने मन की बात, शायद आप लोग भी रिलेट कर पाते होंगे। यदि कर पाते हो तो कमेंट करके यस और नो ज़रूर बताना।
यहाँ पे बस मैं अपने कामों को ही अंतिम पड़ाव पे देने की कोशिश कर रही हूँ। अंतिम पड़ाव तो रात को वैसे 10 सवा 10 होता है। फ़िलहाल ये जब डस्टिंग का काम हो जाता है, पूरे घर की साफ़ सफाई हो जाता है, उस टाइम पे भी एक बार सुकून सा मिलता है। यहाँ पे ना पंखे थोड़े से मुझे गंदे दिखे, क्योंकि नेक्स्ट डे, जैसा कि आज मंगलवार है ना इस वीडियो में, और नेक्स्ट डे बुधवार मेरे घर पे भजन, तो मेरे से थोड़े से पंखे गंदे हैं, इनको क्लीन कर दूँ। हालांकि बहुत गंदे नहीं थे, मामूली से ही थे, फिर भी मैंने इनको क्लीन कर दिया। ये सही सा लगता है। घर में यदि आपके घर मेहमान आते हैं, वो भगवान के बराबर होते हैं, वो घर में आते हैं, थोड़ी सी भी गंदगी दिखती है, अच्छा नहीं लगता है। जैसे हम दीपावली के वक्त कितनी साफ़ सफाई करते हैं ना, कि माता लक्ष्मी आएगी, घर को साफ़ सुथरा रखो, बस वैसे ही हर मेहमान भगवान का ही रूप होता है। तो बस उनके आने से पहले हम इसीलिए सफाई रखते हैं। यहाँ पे बस मैंने अपना टीवी काउंटर है, इनको साफ़ सुथरा किया है। अच्छा, टीवी काउंटर पे ना हमने यहाँ पे ना आर्किटेक्ट ना मार्बल ही लगाया था, तो मार्बल मतलब फिनिशिंग अच्छी लग रही थी। पहले तो मुझे समझ में नहीं आ रही थी क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, लेकिन अब पूरा काम कंप्लीट हो गया, तब समझ में आ रही चीज़ें, कुछ यूनिक डिज़ाइन बनाया है। यहाँ पे बस मेरी साफ़ सफाई चालू है, और साफ़ सफाई करती हूँ उस टाइम में मैं एकदम चुप रहती हूँ, मतलब किसी से बतियाना नहीं, बात नहीं करना। ये आदत ना मेरी मम्मी जैसी है। मेरी मम्मी भी जब काम खूब रहता है ना, काम करती है, बस किसी से बात नहीं करती है, बस अपने कामों को फिनिश करने के फोकस पे रहती है। तो गाइस यहाँ पे बस काम करते करते दोपहर के 20 बज गए थे, पौने 1। किचन में आई, परवल की सब्जी बनाई, क्योंकि सिर्फ मैंने सुबह बनाई थी गट्टे की सब्जी, तो सोचा पापा जी के लिए परवल की सब्जी बना लेती हूँ, जो रात को भी काम आ जाएगी दाल के साथ। यहाँ पे बस पापा जी को खाना परोसा, उसके बाद दोनों बच्चों को दिया, मैंने खाना खाया। अब बारी आती है पूरे ही घर को बस अच्छे से साफ़ सुथरा तो हो ही गया था, खाना पीना सबका हो गया था, तो मैं सब खिड़की दरवाजे बंद कर लेती हूँ और कर्टेंस लगा देती हूँ, वरना ना धूप के चलते इतना गर्म सा लगता है ना घर, और ये सब इतना अच्छा लगता है। ये वाला टाइम अपना मी टाइम होता है, उस पर हम रेस्ट करते हैं, रीलें चला लेते हैं, शॉर्ट्स देख लेते हैं, वीडियोस देख लेते हैं, और थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। अच्छा, गर्मियों में ना इतने बड़े दिन होते हैं, यदि 1-1.5 घंटा सो भी लेना तब भी ऐसे लगता है कितनी बड़ी दोपहर है ना। बिल्कुल वैसा ही मेरे साथ भी होता है। तो बस गाइस यहाँ पे मेरे रूम में जाऊँगी, रेस्ट करूँगी 1 से 1.5 से 2 घंटा मैं आराम से रेस्ट करती हूँ। उस टाइम पे मैं थोड़ी वीडियो की एडिटिंग वगैरह भी कर लेती हूँ, रेस्ट भी कर लेती हूँ, मतलब सब मिक्सअप रहता है। 2 घंटे के अंदर अंदर सब कुछ साथ साथ चलता रहता है। कभी रेस्ट कर लेती हूँ, कभी कुछ रील देख लेती हूँ, कभी वीडियो की एडिटिंग कर लेती हूँ। तो गाइस बस यहाँ पे शाम हो चुकी थी, शाम के 4:30 बज चुकी थी, और यहाँ पे मैं किचन में आई थी। तरबूज है, यहाँ पे तरबूज काट रही थी, तो बस यहाँ पे हम माँ बेटी तरबूज खा रहे थे, साथ में बातें हो रही थी हमारी, और बस प्लानिंग कर रहे थे कि कल जो फंक्शन है उसके लिए नाश्ते पानी की तैयारी है, मतलब उसका ऑर्डर देना वगैरह, उसके लिए मार्केट निकलना है। और चेरी का इस टाइम पे बहुत रहता है कि मम्मी बाहर चलो, मम्मा बाहर चलो, बस मुझे ना कंटाला सा आता है, पता नहीं। पहले तो ऐसे लगता था कि खुद की गाड़ी हो, खुद को चलाना हो, तो हम कहाँ भी उड़ सकते हैं, बट घर में इतने सारे काम दिखते हैं ना, उस चक्कर में फिर निकलना भी नहीं होता है। बट फिर भी मैंने फटाफट से खाना पीना किया, मतलब वो सोचा चाय वाय ना आके पी लेंगे, पहले बाहर का काम है ना वो निपटा लेंगे तो सही रहेगा। तो यहाँ पे बस हम बातचीत कर रहे थे, और उसके बाद चेरी को बोला कि फटाफट से रेडी हो जा, बाहर चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैं आ गई थी बाहर चेरी के साथ, और अभी शाम के बज रहे थे वही 5 सवा 5 बजे का समय था। फटाफट से यहाँ पे नाश्ते वाश्ते का ऑर्डर दिया, जो कि हमारा मेन्यू फिक्स ही रहता है, लगभग सभी का यही रहता है, कुछ ऊपर नीचे इसमें कर सकते हैं डिफरेंस, बट हमारा लेकिन वही रहता है फिक्स। तो यहाँ पे बस ऑर्डर लिखवा दिया था, सब कर दिया था। उसके बाद बस मुझे ना बाहर सब्जियाँ दिख गई, ये लंबी वाली ककड़ी रहती है ना, ये बहुत अच्छी लगती है, आरिया जिसको बोलते हैं, ये बहुत कम समय के लिए दिखती है। तो बस यहाँ पे वो लिया किया, और उसके बाद मंदिर चले गए थे श्याम बाबा के। यहाँ पे श्याम बाबा के साथ ना सेल्फी ले रहे थे, तो उसमें मुझे
मुझे हंसी आ रही थी। उसके बाद चलिए गाड़ी में बैठते हैं। एवरीवन, हमने मंदिर में भी दर्शन कर लिए हैं और यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे ना गाने गा रही है, कोई लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, शायद शादी है किसी की, है ना। बॉडीगार्ड वगैरह भी खड़े हुए, नेता वेता क्या होगा, कुछ मामला पता नहीं। घर से बाहर तो निकलते हैं नहीं तो क्या ही पता चले काम दुनिया में क्या ही हो रहा है। तो वैसे भी हम मिठाई की शॉप पे गए थे कुछ ऑर्डर करने, क्योंकि मेरे घर का है भजन हमारे ग्रुप का, तो बस वही स्नैक्स वगैरह का ऑर्डर दे के आई हूँ, जो कि हमारा कॉमन सा ही मेन्यू रहता है, सबका वही फिक्स रहता है मतलब। और बस अभी चेरी को लग गई भूख। हम इसको डॉक्टर ने मना किया कि बाहर का मत खाना, और वड़ा पाव तो बिल्कुल नहीं। अब वड़ा मतलब पाव मैं खाती भी कम ही हूँ, मतलब लेकिन फिर भी मेरे को अब- इसकी स्मेल आ रही है वड़ा अब पाव 2 की। वड़ा पाव ये लेके आने वाले थी यथार्थ के लिए, तो मैंने बोला इतनी गर्मी में 2 वड़ा पाव उसको नहीं खिलाना, मुझे एक ही ले ले। अब ये आधे घंटे से इसके साथ है, अब इसकी स्मेल से इसका दिल ललचा रहा है कि मैं इसको खा लूं, खा ले, उसको क्या पता चलेगा पनीर लिया था। तो ये कौन सा व्लॉग देखता है वो, खा ले, उसको बताएंगे नहीं लिया लाए थे। अब ये बहनें ऐसी होती हैं कि मतलब छोटी बहन हो चाहे बड़ी बहन हो, पर पता नहीं अलग एक कनेक्शन होता है। अबे भाई को समर्पित कर दिया ये वाला बड़ा पाव, इसका मन नहीं कर रहा। मैं तो इसको बोल रही खा सकती है, उसको क्या ही पता चलेगा, क्या अपन लेके भी आए, बट ये खा ही नहीं रही है, मैं क्या करूं, खा ले। नहीं नहीं खाएगी तो क्या खाएगी, भूख लग रही है ना तेरे को। अभी मैं तो जाके, मैंने उसी गाड़ी में सीखी है गाड़ी। अच्छा कृष्णा वाली। अब मैं अभी जाके बस दाल और चटनी बनाऊंगी। हाँ चेरी, नहीं चटनी तो खाएगी नहीं, तो भिंडी बनाओ थोड़ी सी तेली कल की जैसे, है ना। तेरे लिए भिंडी बनानी अच्छी पड़ेगी, थी। अच्छी थी ना भिंडी, थोड़ी सी बना लेती हूँ, रिपीट तो नहीं करूंगी, मेन्यू पापा डांटेंगे वरना। चलिए गाइस घर चलते हैं। बाहर में निकलते हैं ना हम औरतें ही सोचती रहती है घर जाके क्या काम करना है। मेरे को ऐसा तो है ही नहीं कि घर पे जाऊं तो मुझे कोई पानी का गिलास दे दे, मैं आराम से बैठ जाऊं। चलिए चलते हैं। पुरानी औरतें बोलती तो है नहीं क्या खुद के लिए। क्या हम पुरानी औरतें हैं? रो बाप हाँ, कितनी इंसल्ट की है। ओ भाई, अरे पुराने ओ जमाने भाई, तो यार औरतें सहती आ रही हो, खाली आप लोग बोला करो। स्टैंड लिया करो। हाँ, चल मैं घर पे जाके बोलती तेरे को पानी दे देगी। मैं तो दूंगी, मैं भी औरत ही हूँ, ये हाथ से मांग के बताओ। अच्छा अब वो भी दे देगा, बेटा है। बेटा तो दे ही देगा। चलिए गाइस चलते हैं, सब चीजें तो ऐसी चलती रहेंगी, है ना चेरी। गाइस यहाँ पे आने के साथ ही चाय बनने के लिए रख रही हूँ, ये लो, और चाय बन जाएगी। फिर बस लहसुन की चटनी है, दाल है, दाल देखिए भिगो के गई थी, ये फिक्स मतलब ये तो भिगो ही देनी चाहिए, जिससे कि समझ में ना आए तो इसको तो सीटी मरवा दे कम से कम। और लहसुन है वो छिले हुए हैं मेरे पास अभी, तो बस मैं फटाफट से लहसुन की चटनी बनाऊंगी। और मेरी आंखें कभी कभी इतनी ज़्यादा सूजी हुई रहती चारों तरफ से, मैं क्या ही बताऊँ, ऐसे लगता है सारी मतलब वर्ड लोड मुंह सूजा रहा है, उससे अच्छा आँख सूजी है। और क्या ना, मुंह तो ना फुलाऊं मैं, है ना जेरी। तो बस अभी चाय रेडी करके कपड़े वहां से ले लेती हूँ अंदर, फिर बैठे बैठे समेट लूंगी। और कल है भजन घर में, तो अच्छा लगेगा। चलिए चाय बनाती हूँ, हम तीनों पीते हैं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ऐसा लग रहा है ऊँट के मुंह में जीरा डाल दिया आपने। इतने छोटे से। तो क्या करूं? अरे क्या वाली क्या है यार, इधर से जाने वाली ही नहीं है जगह। वापस इधर करूं? हाँ तो उधर ही करो। Obviously, ओके। ऊँट के मुंह में जीरा डाल दिया मैंने, हाँ।
अच्छा, आर्टिफिशियल बंच फ्लावर्स मैंने मंगवाए थे, तो यथार्थ वही हंस रहा था, इतने थोड़े से फ्लावर्स हैं और फिर इतना बड़ा इसमें डाला है, तो उठ के मुंह में जीरा, खूब मतलब खिंचाई की इसने मेरी। चलिए, तो चलती रहेगी। यहाँ पे लहसुन की चटनी बना रही हूँ मैं, तो उसके लिए देखिए मैंने 2 टमाटर, 1 प्याज, एक छोटी सी हरी मिर्च, इनको मैंने रफली चॉप कर लिया। मुट्ठी भर यहाँ पे मैंने इसके अंदर डाल दिया है लहसुन और इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया। अब मैं आज मेरी जो सुजाता की नहीं, सॉरी, उषा की है, मैं कहाँ सुजाता बोल रही हूँ। उषा का जो मिक्सर है, इसके अंदर मेरी चटनी है पीसने जा रही हूँ। वो क्या स्मूथली पीसी गई इसके अंदर। कास्ट आयरन कढ़ाई ली, उसमें सरसों का तेल डाला, राई जीरा हींग डाला। फिर देखिए थोड़े से गर्म तेल में मैंने हल्दी और 2 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालने के बाद जो पेस्ट रेडी किया था, वो पेस्ट इसके अंदर ऐड किया। धनिया पाउडर और नमक इसके अंदर मैंने डाल दिया था। अच्छे इसको मिक्स किया और थोड़ी सी 1 चम्मच मैंने इसमें ना अक्खा लहसुन और डाल दिया, जो इसका मतलब जो क्रंच आता है, जो दिखने में ना बड़ी टेस्टी लगती है। यहाँ पे बस लहसुन की चटनी बन रही है, साथ में दाल है, वो बन ही चुकी थी, आटा मैंने गूँथ लिया था। बस इस तरह से ही मेरी सुबह से शाम तक की रूटीन है, मैंने आपके साथ शेयर की है, जो काफ़ी मुझे अच्छी लगती है, इंटरेस्टिंग लगती है। और बस इसी के साथ आज का छोटा सा वीडियो मैं रुचि का ही पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और लास्ट में मेरी जो भजन संध्या की जो किटी का जो वीडियो क्लिप है ऐड करूँगी, वो ज़रूर देखना और बताना कैसा है, किस तरह से है। हम काफ़ी इन्जॉय करते हैं, हमें काफ़ी मज़ा आता है। तो चलिए, मैं रुचिका आपसे मिलती हूँ न्यू वीडियो में। टिल देन एंड टेक केयर, बाय बाय।